सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अब आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का सी एस एंड सी डी एंड आपका ए डी एंड आपका सी डी हो गया, सी एस हो गया, ए डी हो गया एंड आपका एस डी हो गया, एंड इन सब ब्रांचेस का ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्ज़ाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपका टाइम टेबल देख लेते हैं। एंड आपका जो एग्जामिनेशन है वो 20 तारीख को होने वाला, 20 अगस्त को होने वाला, ठीक है। एंड आज आपका 15 अगस्त। सो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड अब चलो अपने बैक टू द टॉपिक। सो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो क्या है, आपका जो एसडी ब्रांच है, एसडी में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा है। एंड आपका एसडी ब्रांच के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा है सीडी को, सीडी के बाद आपका सीएस को, सीएस के बाद आपका लग रहा है किसको, सीएस हो गया, सीटी हो गया और सीओ हो गया। एंड आपको फिर लग रहा है कि इसको एडी ब्रांच हो गया। एंड नाउ लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में होता है आपका क्या, लास्ट में है आपका, मतलब बस इतनी ब्रांचेस है, मतलब 4-5 ब्रांचेस हैं जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो प्रीवियस एग्ज़ाम था, कौन सा प्रीवियस एग्ज़ाम जिसको प्रीवियस एग्ज़ाम कौन सा था आपका। सो मैं बता दूं कि जो आपका प्रीवियस एग्ज़ाम था सीएस का था, आपका सीओए का, एंड सीडी का था आपका आईडीएस का, एंड डेटा सीडी का था कोई डिफरेंट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपके 4 ब्रांचेस के मैंने नाम लिए हैं, इन सब का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है 95% तक, एंड मैंने ये देख लिया। तो भैया ये आपके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके आरजीपीवी 4 सेमेस्टर के लास्ट एग्ज़ाम में पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड बहुत से लोगों का आज मेरे पास थैंक यू करके मैसेज आया। तो भैया आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे को इतना काबिल समझा। एंड आप लोगों के प्यार की वजह से अपन यहाँ पे हैं एंड क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ना अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले मैं बता दूं कि अब आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो किस चीज़ का होने वाला है। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसके हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे प्रोवाइड करने वाले हैं। सो देखो, आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। एंड आपको क्या मिल जाएगा, वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से देखिएगा एंड सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। वन शॉट वगैरह सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो एक्सप्लेन करो फंक्शन इवैल्यूएशन एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नाउ सेकंड इज आपका एक्सप्लेन करना डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नाउ थर्ड है एक्सप्लेन करना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज एंड आपकी सिस्टम कॉल्स, ठीक है। सिस्टम कॉल्स हो गया, ठीक है। एंड आप ध्यान से समझना, जो आपको सिस्टम कॉल्स हैं, क्या है सिस्टम कॉल्स है, क्या है सिस्टम कॉल्स है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो आपको बताना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो जो सिस्टम कॉल है वो बताना है। एंड आपका सिस्टम कॉल्स और सिस्टम सर्विसेज ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना आपको फाइल का कॉन्सेप्ट एंड व्यू ऑफ फाइल सिस्टम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन करो क्या डिस्क और ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स, ठीक है। डिस्क ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स क्या है ये बताना आपको फिर, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन करो डिस्क एंड स्पेस एलोकेशन मेथड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन करो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड फाइल प्रोडक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है एक्सप्लेन करो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड एग्जांपल। तो ये देखो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है ये वीवीआईपी है एंड प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन करना है आपको प्रोसेस कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो प्रोसेस कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस स्टेट डायग्राम भी अच्छे से कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन करिए टाइप ऑफ शेड्यूल एंड सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो टाइप ऑफ शेड्यूल क्या होते हैं एंड सीपीयू के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या वो बताइए। फिर आपका आता है एक्सप्लेन करो एल्गोरिथम इवेल्यूशन एंड मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, ठीक है। नाउ 12th पे है आपका एक्सप्लेन करना आपको थ्रेड्स एंड सिस्टम कॉल्स ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन करो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या है एंड प्रायोरिटिंग एंड स्वैपिंग, ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग एंड स्वैपिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन करना आपको पेजिंग सेगमेंटेशन एंड पेज्ड सेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका पेजिंग और सेगमेंटेशन का में भी हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए, ठीक है। एक्सप्लेन करना वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग। तो डिमांड की पेजिंग एंड वर्चुअल मेमोरी अच्छे से कर लें, ठीक है।
नाउ एक्सप्लेन करिए इनपुट आउटपुट प्रिंसिपल एंड इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड इनपुट आउटपुट प्रोग्राम टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल। एक्सप्लेन करना है आपको प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट एंड कॉन्करेंट इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 80 नंबर का है। वो क्या है? एक्सप्लेन करना है आपको कॉन्करेंसी और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड सीमाफोर्स। ठीक है, सीमाफोर्स। एंड नाउ एक्सप्लेन डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टराइजेशंस, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस एंड रिकवरी। ये सारी चीज़ें कर लें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन करना है आपको नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो ये यहाँ पे आपके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो है आपका 20 अगस्त को। ठीक है, तो 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ आपको मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं? 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। एंड 20 क्वेश्चन में आपका पेपर कितने कितने नंबर तक का निकल जाएगा, मतलब अगर आप ये 20 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो 16 मार्क्स मान के चलो कि आप इतना स्कोर कर पाओगे। ठीक है, 60 मार्क्स तक का। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करना कि आप पूरा थ्योरेटिकल पूरा पढ़ लो। ठीक है, थ्योरेटिकल पूरा पढ़ लो एंड जो पेजिंग सेगमेंटेशन एंड इनके जो न्यूमेरिकल है, तो प्लीज़ इनके न्यूमेरिकल देख लेना, क्या पता आ जाए तो एक आधे बन जाए तुमसे। ठीक है, एंड बाकी तुमसे इतना बन जाएगा इस पेपर में। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, टॉप 20 पढ़ने के बाद क्या करना, लास्ट मोमेंट टिप्स बता रहा हूँ इसी वीडियो में कि भैया प्लीज़ थोड़ा सा पेपर में लिखने का जो प्रेजेंटेशन है उसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का इम्प्रूवमेंट करना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया हम ऐसा लिखते हैं वैसे। तो सबसे पहले क्या करो, प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करो। ठीक है, इम्प्रूव्ड करो एंड थोड़ा सा जो क्वेश्चन पहले बने प्लीज़ उनको पहले करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जो आप क्वेश्चन पहले करते हो एंड जो आप क्वेश्चन आप बाद में करते हो। सपोज मान लो आपने पहले गलत क्वेश्चन कर दिए एंड बाद में आपने सही सही कर दिया, तो जो आपने पहले गलत क्वेश्चन किए हैं तो उनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ कोशिश करो कि यार आप अच्छे से करो एंड जितनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो तो प्लीज़ उतनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। ठीक है, नाउ अब एक चीज़ बता दूँ, कॉपी में काटा पीटी मत करना। कॉपी में काटा पीटे करने के बाद ब्लैक पेन बिल्कुल यूज़ मत करना, ब्लैक पेन को बिल्कुल अवॉइड करना, ओनली पेंसिल्स एंड आपके ब्लू पेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि जितने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं उतने कर लेना। अगर उनके आपको आंसर चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, एंड आंसर के रूप में आपको अगर वन शॉट भी चाहिए हो तो बता देना, मैं इनका एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, बाकी आई होप आपको सारी स्ट्रेटजीज एंड सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।